हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि। तो आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो क्या कारण है कि आज मैं शॉर्ट्स नहीं बना रही हूँ, इतना लंबा वीडियो बनाने का मैंने सोचा है क्योंकि आज के दिन 10 अक्टूबर को ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो आज के दिन ही हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, या मैं यूट्यूब पे आके सिर्फ बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस हो। अगर आप कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आसपास के साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कॉमन बातों के बारे में बात करते हैं, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर है। तो बेसिकली क्या मेंटल हेल्थ एक पर्टिकुलर एज में हो सकता है, बच्चों में या किसी एल्डर एज में, या कोई जो एडल्ट्स हैं उनमें हो सकता है, किस में होता है बेसिकली ये किसी भी एज में हो सकता है। बिकॉज जो मेंटल हेल्थ होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो किसी को भी हो सकता है। तो अगर स्कूल गोइंग आपका बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या वो बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा है, या कोई उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे चिल्लाएं नहीं। आप पहले तो उसकी प्रॉब्लम को जाने। जैसे कि एक मूवी आई थी जिसमें डिसलेक्सिया को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया, तारे ज़मीन पर। तो उसके पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाए, उसे बोर्डिंग में भेज दिया, और फिर काफ़ी बाद में उसके टीचर ने उसको समझा और करा। तो कहीं आपके बच्चे को ऐसा तो नहीं है, कहीं आप अपने बच्चे को खुद डिप्रेशन में तो नहीं डाल रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों में ऐसा है कि ADH होता है, बच्चा काफ़ी आपका हाइपर एक्टिव होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन ऐसे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ इनको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, आप अपने बच्चे से बैठ के बात करें, उसको समझें और उसके बाद कोई डिसीजन लें। सेकेंडली, आजकल जो एडल्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और काफ़ी बीमारियां, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो काफ़ी लोगों में ये सब देखा गया है। तो एक बहुत ही कॉमन सा एक लाइन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, हम कैसे क्या करेंगे, हमने अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करी, हमने अच्छी जॉब नहीं करी, हमने अच्छे से शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, तो हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे। इवन जो उसके पहले के एज के बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई IIT, कोई नीट, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक मूवी आई थी जिसका नाम छिछोरे है, सुशांत सिंह राजपूत की, जिसमें उन्हें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला था कि लोग सक्सेस के को प्लान करते हैं, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो क्या आपने उसके बारे में प्लान किया है। तो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके IQ के बारे में नहीं बता सकता। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि पहले ये बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी जगह आपने ये सुना है, काफ़ी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। तो आप ये खुद समझें कि आपके बच्चे के लिए, आपके खुद के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ कि actually I was going through something very bad in 2017 when I was preparing for NEET PG। मैं भी मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, MBBS हो गया था, तो मैं भी PG की तैयारी कर रही थी। मैं भी दिल्ली चली गई। फिर आई वॉज सो डिप्रेस्ड, बहुत एंजाइटी होती थी, बहुत नर्वसनेस होता था। मैंने घर वालों से बात करना बंद कर दिया था। काफ़ी मैं सोचती थी पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या है, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर ये हो गया तो वो हो गया। 2 महीने आई वॉज सो डिप्रेस्ड। फिर मुझे एक दिन समझ में आया, मैंने 1 हफ्ते के लिए अपनी बुक्स बंद कर दी। मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं पढ़ सकती ऐसे, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो होता है दोनों एक दूसरे की, अगर एक चीज़ भी दोनों में ख़राब होगी तो दूसरी भी अच्छी अपने आप नहीं होती। तो मैंने 1 हफ्ते के लिए बुक्स बंद करी और मैंने सोचा कि अब मैं बैठ के घूमूंगी। यहाँ पे पूरा दिल्ली घूमा मैंने, बढ़िया खाया,
सारे ब्लॉगर्स को देख डाला कि दिल्ली में क्या है क्या नहीं है, कोचिंग अटेंड करी, क्लासेस अटेंड करी, लेकिन नोट्स उठा के रिवाइज नहीं करे क्योंकि कुछ दिमाग में नहीं जा रहा था। काफ़ी टेंशन हो रही थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो फाइनली एक दिन मैं सीपी में बैठी थी एंड आई वॉज नियर मैकडी, ब्लॉक तो मुझे अब याद नहीं है। तो मैं ऐसी बहुत ओवर ईट करने लगी थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। एंड मैं ऑर्डर करने गई और मेरे पास पैसे नहीं थे मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं आ गई, ऐसे ही वापस आई और छोटा मोटा कुछ कुछ खा के मैंने कहा कि हटाओ अब तो बहुत खा लिया। फिर समझ में आया कि पैसा तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता था मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी मैं मैकडी में जाके बैठी थी। मैं मेरे सारे पैसे एक हफ्ते में उड़ा चुकी थी। तो मैं काफ़ी रो रही थी, मैं बैठी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लकीली मेट्रो कार्ड में पैसे थे तो मैं घर पहुंच गई जैसे तैसे। लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे अकल आई कि अगर मैं मेंटली ऐसी एंजाइटी में रही या कुछ भी रहा तो ना तो मेरा नीट पीजी होने वाला है और मैं ऐसे ही बस घर वापस जाने वाली हूँ बिना कुछ करे। सो फाइनली आफ्टर 1 वीक मैं अपनी कोचिंग गई, मैंने वापस से सारा सब कुछ एक हफ्ते के ब्रेक के बाद दोबारा सब कुछ स्टार्ट किया। मैंने कहा नहीं अब कुछ भी हो जाए, अगर मैं फेल भी हो गई तो ठीक है, मैं कहीं और कोई जॉब कर लूँगी, कुछ पैसे कमा लूँगी, कुछ और कर लूँगी, अरे यूट्यूब कर लूँगी। इवन बहुत कुछ मैंने प्लान करा। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि नीट पीजी ही सब कुछ होता है या वो मेरा स्टेटस सिंबल नहीं होगा। मैं अगर आईआईटी क्लियर कर रहा हूँ तो वो मेरा स्टेटस सिंबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरीड पर्सन हमेशा सैलरीड होता है। ये सब मैं समझ चुकी थी उसी टाइम। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बिना ये सोचे कि पता नहीं मैं पास होंगी कि फेल होंगी कि क्या होगा। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, अपने पेरेंट्स को, पापा को कॉल किया। मैंने कहा कि हाँ सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं कर लूँगी सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने 50% ये सोच के रखा था कि मेरा नहीं होगा तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी, मेरा जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ कि मेरा निकल गया, मेरा हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया पीजी, मेरा पीजी भी ख़त्म हो गया। तो सब कुछ लिखा है, सब कुछ होना है, सब कुछ अच्छा होता है सब। तो आप इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस से बिल्कुल ना, आप उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है कि आप इतने गट्स हैं आपके अंदर कि आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए डिप्रेशन में जाना, उसके लिए ये सोचना कि मेरे पापा मम्मी क्या सोचेंगे, उनने मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए, अब मैं क्या करूं अगर मेरा नहीं हुआ तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। ज़्यादा सोचने से काफ़ी बच्चे, उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। काफ़ी दिल्ली में तो मोस्टली पूरा हब है कोचिंग्स का, तो काफ़ी बच्चे वहाँ दिखते हैं। काफ़ी मैंने भी खुद देखा है, मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ। मैं अपनी ही मेरी कभी और मैं बताऊँगी अपनी भी स्टोरीज़। तो आपको इसमें डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो एडल्ट होते हैं अराउंड जो 30-40 में, उनमें डिप्रेशन काफ़ी देखा गया। आप काफ़ी सीवियर लोगों में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। एक इसी ही तरह की एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं मेनिया। मेनिया में जैसे कि आप डिप्रेशन में आपके सारे एक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, वैसे मेनिया में आप हाइपर एक्ट, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप बहुत रूडली बात करेंगे लोगों से। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं घूमने चला जाता हूँ, मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, ये तो आपका सेकेंड थॉट होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे मेरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। मैं ये भी कहती हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या काफ़ी जनरेशन गैप है। आप कुछ सोचते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ सोचते हैं, कई लोगों में ऐसा नहीं भी होता है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, सबसे पहले आप अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि आप अपने साइकियाट्रिस्ट से ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो आप अपने पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड से नहीं कर सकते, अपने कलीग से नहीं कर सकते। तो मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले अगर आपको एंजाइटी है, मेनिया है, डिप्रेशन में है, आप
सैलरी की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, और आपकी ऐसी हालत हो गई है कि आपने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। आप कहीं सोच रहे हैं कि मैं अकेले जाके रहूं, तो ये एक बीमारी है। आप जाके अपने आप को दिखाएं, आप अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे। थर्डली, एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, वो है OCD। OCD के बारे में आजकल काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे। तो OCD में ऐसा है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग 4 स्टेजेस होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में। तो अगर आपके घर में किसी को बार बार हाथ धोने की इच्छा होती है, 5-5 घंटे वो नहा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं, OCD बहुत कॉमन है फीमेल्स में। इवन अगर वो किसी और के मेंसेस को लेके टेंशन में आ जाती हैं फीमेल्स, उनको हर जगह कचरा दिखता है, वो पूरे टाइम पूजा कर रहे हैं। काफ़ी एक सिम्टम ऐसा भी देखा गया है कि वो बार बार अपने घर के सामान को एकदम जमा रहे हैं, एकदम अलाइनमेंट सबका सेम होना चाहिए, बर्तन सब एक जैसे जमे होने। अगर बार बार कोई कर रहा है, ऑब्सेशन है उसको किसी चीज़ का, आपके घर में कोई आया, बेडशीट आपको लग रही है कि वो इस पे बैठ गया और वो गंदा हो गया है, और कोई बार बार उसको चेंज करता रहता है, सो लेट मी टेल यू कि ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसके लिए आपको आपके साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो जो केमिकल लोचा आपके दिमाग में हुआ है, वो केमिकल लोचा और बढ़ जाएगा, आपको और प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। आपने एक मूवी देखी होगी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। तो क्या उसको सही में कॉल आता था? जी नहीं। जो कॉल उसको आता था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें जाके, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। सो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में जो हीरो है उसको लगता था कि मुझे कोई कॉल कर रहा है बार बार, वो अपना फ़ोन हटा देता है, फ़ोन कट करने के बाद भी उसको लगता है कि कोई उसको कॉल कर रहा है। सो ये एक बीमारी है। इंसान जिसको ये बीमारी होती है, वो जो रियलिटी चल रही है उसके आसपास, वो उससे दूर हट जाता है, वो किसी और दुनिया में चलता है। उसे कोई लाइट दिखने लगती है, कोई ऐसा इंसान दिखने लगता है जो कि है नहीं, उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कि जो हमें नहीं सुनाई देती नॉर्मल लोगों को। उनको लगता है कि कुछ बज रहा है, कुछ साउंड आ रहा है। एक अलग टाइप का भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिसमें पेशेंट को लगने लगता है कि सब पे शक होने लगता है। शक भी अलग अलग टाइप का, कि सामने बैठे जितने भी लोग हैं वो सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो मेरी बुराई कर रहे हैं, कुछ बुरा गलत प्लान कर रहे हैं, मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं, मेरा मर्डर करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने पार्टनर पे शक करने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि उसने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, उसका कहीं अफेयर है। मतलब फालतू का शक काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को होने लगता है, जिससे वो मेंटली काफ़ी परेशान रहता है, घर वालों को परेशान करता है, और डॉक्टर के पास भी नहीं जाता। डॉक्टर मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाता है। तो आपको, अगर आपके परिवार में किसी को ऐसा हो रहा है, तो आप उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सब ये सोचते हैं कि अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो हमें एक ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि लेके हम सोते रहेंगे, वो हमें लाइफ लॉन्ग लेनी है, हम उसे सोते रहेंगे, और वो कुछ है, कोई नशा है जो एक साइकियाट्रिस्ट हमको देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, आपका केमिकल लोचा बैलेंस हो सकता है। इसके लिए आपको अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे कि एक मूवी थी लव यू ज़िंदगी, आलिया भट्ट की, जिसमें वो शाहरुख खान साइकियाट्रिस्ट होता है, उसमें वो जाते हैं, ये रियल है, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। अगर आपको डिप्रेशन है तो वो एक बीमारी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो आपको कोई बीमारी है। तो अगर ये सब कुछ है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि 1 in 5 इंडिया में सबको ज़रूरत पड़ती है आजकल साइकियाट्रिस्ट की। काफ़ी कंपटीशन है, स्ट्रेस है। तो आज ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि मेंटल हेल्थ है, डे है, तो मैं कुछ आके बना दूँ यूट्यूब पे। नहीं, इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए।
आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें हर चीज़ का इलाज मैं नहीं कर सकती, हर चीज़ की डॉक्टर मैं नहीं हो सकती। हर सब्जेक्ट का, हर पेशेंट का, हर सिम्टम का इलाज अलग है, हर बीमारी का इलाज अलग है, डॉक्टर अलग है। तो अगर ऐसे किसी रैंडम लोगों के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको सही सलाह देंगे। कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई झेल जाता है, कोई नहीं झेल पाता है। तो अगर आप झेल चुके हैं और आप थेरेपी ले रहे हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि हेलो, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, वैसे ही बस मैं इतना सेकेंड पार्ट में इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई मेंटली इल है, आपके परिवार में, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, तो आप उनको सुनाए नहीं। आप ये ना बोलें कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, नहीं। आप उनको एनकरेज करें कि वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके थोड़े से मोटिवेशन के चक्कर में किसी की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो आज इस दिन जो भी मेरा वीडियो देख रहा है या आने वाले टाइम पे जो भी मेरा वीडियो देखेगा, उनसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आई थी, मैं यहाँ कोई मेंटल हेल्थ का थ्योरी पढ़ाने नहीं आई थी। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एज अ डॉक्टर कि मैंने काफ़ी पेशेंट्स की लाइफ ठीक होते हुए देखी है, लेकिन उनके साथ बस प्रॉब्लम क्या थी कि वो काफ़ी लेट आए। तो अगर आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं, आप किसी को परिवार में किसी एक को भी आप अगर मेंटली ठीक करवा सकते हैं साइकेट्रिस्ट के पास भेज के, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सो थैंक यू सो मच। बाकी आप अगर आपको नहीं पता आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आपको कौन सी ट्रीटमेंट करानी है, कौन सा डायग्नोसिस करवाना है, कौन सा टेस्ट करवाना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे pandeyanjali PANDEYANJALI 502@gmail.com। अगर आप मुझे यहाँ कमेंट करके मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे और सजेशंस दे सकते हैं कि आप किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे अपनी थ्योरी बताने नहीं आए हैं कि हमें कितना आता है, हमने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितना क्या है। प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबसे शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो देख के कोई साइकेट्रिस्ट के पास चला ही जाए। सो थैंक यू सो मच।